जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो जीके जीएस की बेहतरीन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन डेली की तरह करेंगे। तो जीके जीएस के भौकाल प्रश्न में सीरीज का आज 18वां वीडियो है। इससे पहले हमने कई वीडियोज़ लिए हैं, ये इस सीरीज़ का 18वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए स्पेशल एसएससी जीडी की क्लासेस चलती हैं इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, आपको बता दें ये क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। जहां 6 PM पर शाम को 6 बजे ये क्लास होती है। जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जैसा आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में आता है, पूरा का पूरा वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बिना देरी के ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर देंगे और बाद में आपके इस पे जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ये क्लास आपकी बता दें प्रीमियम क्लास होती है, लेकिन बेहतरीन क्लास होती है। शाम को 6 बजे प्रीमियम क्लास होती है, आप ज़रूर जुड़े करेंगे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा संगम साहित्य का संरक्षणकर्ता कौन था। बात करते हैं सन्नायक की, चंदेल, पांडे, सोलंकी। क्या होगा राइट आंसर, बताइए बताइए। चंदेल, पांडे, सोलंकी। तो क्या होगा बताइए, संगम साहित्य। तो आपने बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया। तो आपको याद ना है, आपने अगर हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक दक्षिण भारत पे यहाँ पर इस वाले पर 3 शासक शासन किया करते थे, जिसमें चेल, चोल, पांडे। क्या था से चेल, चोल और पांडे। तो इसका राइट आंसर पांडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये संगम साहित्य के संरक्षककर्ता माने जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सन 1526 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बात करते हैं 1526 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया। चंगेज खां, नादिर शाह, हेमू, विक्रमादित्य या बाजीराव प्रथम। देखिए 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ। 1556 में दूसरे पानीपत का युद्ध हुआ। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ जो कि मराठा और महमूद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 1526 में यह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब बात करते हैं पानीपत के दूसरी युद्ध के बारे में, जो कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। हालांकि हेमू बहुत सी लड़ाइयां लड़ चुका था और उसे एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। इसलिए उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। किसकी सर? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी हेमू की। अच्छा, जब 1556 में अकबर से पानीपत के युद्ध में हेमू लड़ रहा था तो हेमू की जीत निश्चित थी। उस वक्त अकबर की सेना डगमगा रही थी, लेकिन कहीं से अचानक आकर एक तीर आकर हेमू की आंख में लगता है और हेमू की हार मतलब जीत पराजय में बदल जाती है। तो आपको याद ना है, उसने हेमू यानी कि हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गणेश उत्सव एक आपसे पूछा जाता है शिवाजी उत्सव, शिवाजी महोत्सव। ये कहाँ पर सर? ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ सर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में इसने की शुरुआत की थी सर, किसने की थी? तो आपको याद है लोकमान्य तिलक जी ने इनकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप टक्क से मारेंगे, ठीक है। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चौथा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ एवं लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। बताइए, संघ लोक सेवा और आयोग की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत? 315, 250, 300 या 52, आर्टिकल 52। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 315, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 315 में आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। और हाँ, सबसे मेन बात, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको शाम के 6 बजे। शाम को 5 बजे 5 PM पर आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, जो स्पेशल एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल को लेकर है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें और शाम को 6 बजे ये क्लास होती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, विधेयक जो होते हैं, संसद में 3 प्रकार के विधेयक पास किए जाते हैं। संसद में 3 प्रकार के विधेयक आते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक,
एक आपका वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक, इसे धन विधेयक भी कह सकते हैं, और एक संविधान संशोधन विधेयक। चार प्रकार के, ठीक है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, चार प्रकार के संशोधन आते हैं, मतलब ये बिल आते हैं। अब बात करते हैं सर धन विधेयक की। क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक जो है, ये जो धन विधेयक है, ये कौन निर्णय लेता है कि ये जो बिल आया है, जो ये विधेयक आया है, ये धन विधेयक है या नहीं, जो ये विधेयक आया है ये धन विधेयक है या नहीं। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, राज्यसभा की पावर इसमें नहीं है, राज्यसभा की कोई पावर नहीं, राज्यसभा की इसमें कोई पावर नहीं होती, ठीक है, याद रखेंगे। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। किरा नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में पड़ती है? नंदा देवी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो आप बात करते हैं सर सिक्किम की। सिक्किम में आपको कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मान ली जाती है, कंचनजंगा, केटू के बाद ये सबसे ऊंची है, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड की है नंदा देवी। नंदा देवी ये कहाँ पर है? उत्तराखंड भी। एक नंगा पर्वत आपसे पूछ लिया जाता है, नंगा पर्वत ये कहाँ पर है? ये सर जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है नंगा पर्वत, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए अपना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना स्कोर जरूर हमें 25 में से जितना भी आप स्कोर करें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चनों का, जितना कि आता है करंट अफेयर्स, साइंस, जीके और मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर पणजी किस राज्य की राजधानी है? बात करते हैं पणजी की, गोवा की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी, आपको पता होगा रायपुर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी, कहाँ की सर? शिमला हो जाएगी। झारखंड की क्या हो जाएगी? रांची। झारखंड की रांची, रांची, ठीक है, झारखंड की रांची हो जाएगी। चलो ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण में सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मोसोस्फीयर? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। क्या हो जाएगा सर? थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। थर्मोस्फीयर जो होती है ये सबसे गर्म परत मानी जाती है वातावरण की। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? साइंस आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन, 4 या 5 या 6 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आने तय हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर ये वेटेज रहता है, 5 या 6 क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, इनके हिसाब के 4 आ जाए, वरना साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी किसी किसी सेट में आपको 7 भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो बताना है आपको क्या होगा, तो आपको जानना है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है सर, मतलब इकाई क्या होती है? ओम होती है, ओम। ओम इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जितना भी आप स्कोर करें जरूर से लिखें। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट, क्रुश कांच है, पोटास कांच, जेना कांच, सोडा कांच? क्या होगा राइट आंसर बताइए। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, जब आप चश्मे बनाएंगे, चश्मे बनाने के लिए क्रुश कांच का, किसका? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक ध्रुवीय संयोजी बंध है, बताइए। ध्रुवीय, एक ध्रुवीय संयोजी बंध HCl है या NE है, CCl है या CaCl है? बताइए। एक ध्रुवीय संयोजी बंध क्या है? बताइए। एक ध्रुवीय संयोजी बंध कौन सा हो जाएगा? तो आपको जानना HCl जो है, HCl जो होता है ये आपका ध्रुवीय संयोजी बंध होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। कैसा सर? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। मैंने आपको फिर से बताया, साइंस के एग्जाम में आपसे 5 से 6 क्वेश्चन, करंट के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन, करंट से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी के इधर उधर के क्वेश्चन। तो आपको करंट और साइंस पर अच्छी पकड़ बनानी है, देन आपको स्कोर 20 में, मतलब 25 के ऊपर करना है, मतलब 25 में 20 के ऊपर करना है, तो ठीक है। चलो क्या आनुवंशिक रूप से समान
आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोआपट कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहते हैं, ओलोग्राफ्ट कहते हैं, जीनोग्राफ्ट कहते हैं। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है बताइए। तो आपको जानना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं, प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं। बात करते हैं सर कोशिकाएं, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूकेरियोटिक कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये आपकी किसकी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। 1665 में इसका नामकरण जो था कोशिका का, 1665 में इसका नामकरण ल्यूवेनहॉक ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं आपके एग्जाम क्वेश्चन की। कह रहा है कि प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकरण कोशिका होती है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर गुर्दे, गुर्दे जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुर्दा जो है ये कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकरण कोशिकाएं होती है। तो गुर्दे को छोड़कर बाकी सब में विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कोबाल्ट का तुल्य होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किलोबाइट के तुल्य होता है, बताइए। किलोबाइट, किलोबाइट जो होता है किसके तुल्य होता है? 128 बाइट्स, 256 बाइट्स, 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स। तो आपको याद ना, 1 किलोबाइट जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1024 के। इसमें 1024 MB बराबर GB, वो भी उसमें भी यही होता है। ठीक है, 1024 बराबर 1 MB बराबर 1000, मतलब 1024 MB बराबर 1 GB। इस बार वो भी फार्मूला इसमें भी लगता है और ये भी इसमें 1024 वाला लगता है। चलो ये राम का अगला क्वेश्चन। क्या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या? देखो, मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, यह ग्रीन प्रभाव है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, खनिज ईंधनों के जलने के कारण प्रदूषण होना, ओजोन की परत घटने के कारण वायुमंडल को का गर्म होना। बताओ, वायुमंडल का गर्म होना क्या है भाई आखिर? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होगा बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बताओ। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है आपको याद रखना है, ये पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जो उसकी सतह है वो गर्म हो जाती है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, याद रखेंगे। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या जून 2001 करंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं। क्या जून 2021 में जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। महिला संरक्षण में कितने % की वृद्धि क्या हुई है, दर्ज की गई। इंग्लिश वाले भी एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑल इंडिया हाइगर एजुकेशन सर्वर to 2019-20 result to the June 2021 what percentage increase what recorded in female enrollment in highest education। क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 18.2%। कितनी सर दर हुई है? 18.2% परसेंटेज दर देखने को मिली है। ठीक है, 18.2%। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। कह रहा भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है बताइए। तो आपको याद ना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, क्योंकि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ये मतलब आर्क ब्रिज बनाया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया। कहाँ सर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आपको याद ना है, अगर विश्वविद्यालय की बात आएगा तो वही एक जो राज्य है केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और करंट का क्वेश्चन। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हाल ही में पेश किए गए बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक विश्वविद्यालय खोलने की मांग की गई, तो आपको याद ना, लद्दाख। लद्दाख में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा जिसका नाम होगा सिंधु विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका नाम सिंधु विश्वविद्यालय है, ये लद्दाख में खोला जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में जारी वैश्विक साइबर सूचकांक सुरक्षा
मतलब वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग प्रदान कौन सा है? बताइए, बताओ क्या होगा राइट आंसर? बताइए 2021 में जारी वैश्विक साइबर सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्या होगा राइट आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद ना 10वीं रैंकिंग पर आता है। किसमें? साइबर सूचकांक में। वैश्विक साइबर सूचकांक की 10वीं रैंकिंग पर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताओ कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है, मई 2021 में जारी 97वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में छपेगा, बताओ क्या होगा राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपेगा। मई 2021 में जारी 97वें क्षय ऊर्जा देश के आकर्षण सूचकांक में 2021 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? क्या होगा राइट आंसर? तो आपको आना तृतीय स्थान पर। किसमें? तृतीय स्थान पर रखा। करंट के क्वेश्चन है आपके, 3-4 क्वेश्चन करंट के आने हैं, तो इसमें आपको डरना नहीं है, अच्छे से करना है और आंसर देना है। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या वर्ष 2021 में संपन्न 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए। वर्ष 2021 में संपन्न 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पिछले दिनों में हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। वर्तमान में मनसुख मंडाविया अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। क्या किशन रेड्डी समिति का गठन जनवरी 2021 में किया गया? यह किस समिति का संबंध है? बताइए, किस समिति से संबंधित है? किशन रेड्डी समिति। बताइए क्या होगा किशन रेड्डी समिति? बताइए, किशन रेड्डी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, क्वेश्चन को अपने पढ़ लेते हैं, किसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में भाषा संस्कृति व भूमि के संरक्षण से, लद्दाख की भाषा संस्कृति व भूमि के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख की भाषा संस्कृति व भूमि के संरक्षण से ये किशन रेड्डी समिति का गठन 2021 में किया गया। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेफ्लवार 400 क्या है? बताइए, मेफ्लवार 400 क्या है? एक प्रकार का हवाई जहाज, एक प्रकार का मशीनी गन, एक मानव रहित पोत है, एक प्रकार का रिवाल्वर है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करेंगे। तो आपको याद ना, एक प्रकार का मानव रहित पोत है। कैसा है? मानव रहित पोत है ये। क्या? मेफ्लवार 400 ये क्या है? ये मानव रहित पोत है एक प्रकार का। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? बताओ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद ना, फुगाकू कहाँ का है सर? जापान का। जापान का है फुगाकू। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? जिनोबोट्स नामक रोबोट का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जिनोबोट्स नामक रोबोट का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी। क्या होगा राइट आंसर? बताइए, गलत नहीं करेंगे। तो आपको है ना, वही चौधरी, अमेरिका के द्वारा किया गया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, अपना 25 में से जितना भी आपने स्कोर किया हमें बताइए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।